हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो सेकंड हमारा ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स को अगर हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पर सिक्स टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सोर और हम इसे एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहां मैंने सभी के सिंबल्स इनके साइड में बनाए हुए हैं जिनके थ्रू हम इसे यूज में लेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। हम एक एक करके इन सभी ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, बिटवाइज एंड ऑपरेटर बेसिकली बाइनरी नंबर्स पर ही वर्क करता है। इट मींस जो भी इसके ऑपरेशंस होते हैं वो बाइनरी नंबर्स पर ही परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं कि अगर ऑपरेंड यहां पर 0 या 1 होंगे तो ही ये ऑपरेटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा बाइनरी नंबर्स पर ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहां पर हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि ऑपरेंड में अगर फॉल्स वैल्यू है तो यहां पर आउटपुट इसका 0 है, और अगर एक ऑपरेंड में 0 और दूसरे में 1 है तो भी इसकी वैल्यू 0 है। और यहां पर फिर हम देखते हैं कि अगर इनमें से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमारा आउटपुट फॉल्स ही आ रहा है। इसका मतलब अगर बिटवाइज एंड ऑपरेटर जब कभी भी हम किसी ऑपरेंड पर अप्लाई करते हैं तो दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू हैं तो ही हमें हमारा आउटपुट ट्रू में मिलेगा। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां मैंने एक सिंपल वेरिएबल x डिक्लेयर किया है और उसके बाद यहां 23 एंड 56 पर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर हैं वो 23 और 56 पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर अपना ऑपरेशन सिर्फ बाइनरी नंबर्स पर ही परफॉर्म करते हैं। तो हमें पहले इन 23 और 56 को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 56 और 23 को मैंने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद इस टेबल की हेल्प लेके इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं। तो यहां मैं देख सकता हूं कि अगर मेरी दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स ही होना है। तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं। तो 0 1 0 0 1 0 0 1 0 और यहां पर 1 1 दोनों वैल्यू ट्रू है तो मेरा जो आउटपुट है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो मैं देखता हूं कि मेरा आउटपुट क्या आता है। तो ये मेरा आउटपुट यहां पर आ जाएगा। अब हमें इसे पहले डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है डेसिमल नंबर्स में। तो हमें इसे फिर से डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसके थ्रू आप किसी भी बाइनरी नंबर को बड़ी आसानी से डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। इस टेबल में मैंने सिंपल ऊपर वाली रो के अंदर 2 हर एक कॉलम में लिख दिया है। तो हर एक कॉलम में आपको 2 लिख देना है और 2 की पावर में जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 0 1 2 3 वो किस तरह से लिखे हैं, तो आपको यहां से राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए उन नंबर्स की पावर में उनको लिखना है। तो यहां पर 2 की पावर आपको क्या लगा देनी है, जो यहां से नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं उनकी पोजीशन। तो ये बेसिकली 0 1 2 3 4 ये इन नंबर्स की पोजीशन के बेस पे मैंने यहां पर लिखे हैं। तो यहां से हम काउंट करेंगे तो 0 यहां पर हम 0 पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं और ये 0 हम 1 पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह से इस 0 को हम यहाँ पर 2 पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं, इस 0 को हम यहाँ पर 3 पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं और इसी तरह से इस 1 को मैं यहाँ पर 4th पोजीशन पे कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 16 कॉलम्स नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा 8 कॉलम्स में ही काम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 कॉलम्स की जगह 8 कॉलम लिए। आप चाहें तो 16 कॉलम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यू से मतलब है, तो आउटपुट के अंदर जहां भी 1 आया है तो यहां पर मैं देखूंगा कि जहां पर भी ट्रू वैल्यू आई है उसी इक्वेशन को मुझे इस टेबल में सॉल्व करना है। तो यहां पर ये 2 की पावर 4 इक्वेशन यहां पर बनती है। जो फॉर्मूला हम यहां पर जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 4 यहां पर हमारे पास है। तो
तो मैं अगर इस 2 की पावर 4 को अगर सॉल्व करता हूं मैथमेटिकली तो मेरा आउटपुट 16 आना चाहिए। तो जो ये बाइनरी नंबर है अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट हमारा यहां पर 16 आएगा। तो इस तरह से हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू है तो ही हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। और उसके बाद ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है आप इसको यूज करके किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर भी बाइनरी नंबर्स पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इसमें अगर एक वैल्यू ट्रू है तो ही हमारा आउटपुट ट्रू आता है। मतलब अगर ऑपरेंड्स में दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो वो ऑपरेशन तो उस इक्वेशन का आउटपुट हमारे पास ट्रू वैल्यू में आएगा। तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। और अगर एक भी वैल्यू जैसे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो हमारा आउटपुट यहाँ पर 1 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। तो अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट ट्रू रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू ही आएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम नंबर्स लिए हैं और यहाँ पर इन्हें इंटीजर टाइप से मैंने डिक्लेयर किया है x को, और x के अंदर इनका आउटपुट यहाँ पर जो भी आएगा इस इक्वेशन का वो चला जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इनको पहले मुझे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है जैसा मैंने बिटवाइज एंड ऑपरेटर में किया था। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 0 और 1, तो मैंने आपको बताया कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट भी यहाँ पर ट्रू आएगा। तो 0 1 का मतलब यहाँ पर आउटपुट हमारा 1 आएगा। इसके बाद 0 1 फिर हमारा आउटपुट ट्रू है, फिर 0 1 तो हमारा आउटपुट ट्रू है, फिर यहाँ पर 1 0 है तो भी हमारा आउटपुट ट्रू है, यहाँ पर 1 1 है तो भी हमारा आउटपुट ट्रू है, तो यहाँ पर 1 0 है यहाँ पर भी हमारा आउटपुट ट्रू है। तो यहाँ तक हमारे पास एक भी फॉल्स वैल्यू नहीं आई है, उसके बाद हमारे पास सारी फॉल्स वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर इसका आउटपुट लिख देता हूँ। तो 1 1 1 1 1 1 ये हमारा आउटपुट यहाँ पर इस इक्वेशन का आ जाएगा। अब इसे मुझे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले को ऊपर वाले रो के अंदर मैंने सभी कॉलम के अंदर 2 लिख दिया है और उसके बाद उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी पावर लगा दी है। जैसे ये 0 1 2 3 ये पोजीशंस है और इन पोजीशंस को ही मैंने यहाँ पर 2 की पावर में लगा दिया है। अब जहाँ जहाँ मेरे इस बाइनरी नंबर में वैल्यू ट्रू आई है या 1 आई है मैं सिर्फ उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 तक वैल्यू ट्रू आई है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 2 की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आउटपुट आएगा। इसी तो इन सभी इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आउटपुट यहाँ पर इस तरह से आएगा और उन सभी वैल्यूज को मुझे प्लस करके मेरा आउटपुट ले लेना है। तो यहाँ पर जो ये बाइनरी नंबर है इस बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 63 आएगा। इसी तरह से आगे हम बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी बाइनरी नंबर्स पर ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी तो ही हमारा आउटपुट ट्रू वैल्यू में आएगा। मतलब अगर दोनों वैल्यू हमारी एक फॉल्स और एक ट्रू होगी तो ही हमारा आउटपुट यहाँ पर ट्रू वैल्यू में मिलेगा। तो हम इसकी टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं कि अगर सेम वैल्यूज यहाँ पर हैं ऑपरेंड में तो उनका आउटपुट फॉल्स आ रहा है, और अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1 और 1 दोनों में सेम वैल्यू है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है। अब इसे भी हम एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 एंड 56 मैंने यहाँ पर नंबर्स लिए हैं और इन्हें फिर से मैंने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया है। बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद इस टेबल की हेल्प लेके मुझे इसे सॉल्व करना है। तो 0 1 यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो वैल्यू इसकी ट्रू आनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगी, फिर से वापस से ट्रू वैल्यू आएगी, यहाँ भी ट्रू वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगी। इसी तरह से यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ट्रू वैल्यू ही यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जब सेम वैल्यू है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू फॉल्स आ रही है और डिफरेंट वैल्यूज के अंदर आपकी वैल्यू ट्रू आ रही है। अब इसे फिर से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोटोकॉल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि 1 0 1 2 3 एंड 5, तो फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर फॉल्स वैल्यू है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। जहां जहां 1 है उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हम ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने सभी रोज के अंदर यहाँ पर 2 लिखा है और 2 की पावर में मैंने सिर्फ इनकी 0 से जो पोजीशन स्टार्ट की थी उन पोजीशंस को पावर में डाल दिया है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आउटपुट 47 आएगा। तो अगर इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो 47 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बाइनरी नंबर्स पर ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहां पर हम जब कभी भी हमें राइट शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड पर परफॉर्म करने के लिए कोई इक्वेशन में दिया जाता है तो वहां पर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को, अगर वो डेसिमल में मिलती है तो हम उसे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 56 को मैंने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 56 एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा के 2 पोजीशन यहाँ लिखी है। तो जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा उतनी ही 0 हमें इसके लेफ्ट साइड में ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर जो ये 2 0 यहाँ पर मैंने ऐड की है तो उसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज को हमें राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। और लास्ट में जो 2 जीरोज होंगी या जो भी कोई 2 वैल्यूज होंगी उन 2 वैल्यूज को हमें यहां से एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो सिंपल राइट शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट में हमें जितनी भी वैल्यू यहां पर दी जाती है, अगर यहां पे 4 दी जाती है तो हमें 4 जीरोज यहां पर ऐड कर देनी है और यहां से 4 नंबर जो भी हों उन्हें एक्सट्रैक्ट कर देना है। इस तरह से हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और फिर हम इसे वापस से उसी फॉर्मूले के थ्रू डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 जीरो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गई है तो यहाँ पर नंबर भी चेंज हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 ये वैल्यू हमें कंसीडर करनी नहीं है, इसलिए मैंने इस कॉलम को कलर नहीं किया है। हमें जो वैल्यूज कंसीडर करनी है उन्हीं वैल्यूज को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, उसके बाद 4 + 8, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो होगा वो 14 आएगा। तो इस बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट 14 आएगा। इसी तरह से बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी बाइनरी नंबर्स पर ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और जिस तरह से हमने बाइनरी राइट शिफ्ट में लेफ्ट में 2 जीरो ऐड की थी, या जितनी भी नंबर्स हमें दिए जाएंगे इक्वेशंस के अंदर वो उतनी ही जीरो हमें लेफ्ट में या राइट में ऐड करनी होती है। तो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमें राइट में वैल्यू ऐड करनी होती है और राइट शिफ्ट में हमें लेफ्ट में वैल्यू ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं फिर से सेम एग्जांपल ले लेता हूँ और उसी पे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ 56 में मुझे 2 जीरो राइट साइड में ऐड करनी है और लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो जो रेड कलर है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का सिंबल आपको दिखा रहा है और जो ये ग्रीन है ये यहाँ से इंसर्ट करने का सिंबल आपको दिखा रहा है। तो 56 की बाइनरी के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ये वैल्यू थी, उसके बाद बाइनरी के अंदर ये कन्वर्ट हो गई है। और फिर सेम ऑपरेशन के थ्रू मैंने सारे कॉलम्स में 2 लिख दिया है और 2 लिखने के बाद इनकी पोजीशन, जैसे ये 0 पोजीशन पे है, ये 0 1 पोजीशन पे है, ये बाइट हमारे 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है। इसी तरह से मैंने यहाँ ऊपर 2 के अंदर उन्हें पावर में अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद हम सिर्फ जहाँ जहाँ 1 है उन्हीं इक्वेशंस को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे और उन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि 5th पोजीशन पर 0 1 2 3 4 एंड 5, 5th पोजीशन पे 2 की पावर 5 है, 6th पोजीशन पर 2 की पावर 6 है एंड 7 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आउटपुट 4 4 8 मिलेगा। तो इस तरह से हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के सारे ऑपरेशन समझ में आए होंगे। आप इन्हें प्रोग्रामिंग में अप्लाई करके देखें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिली है, आपको इससे कोई फ़ायदा मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।